डियर स्टूडेंट्स, आज हम टिश्यू सिस्टम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बताया था। टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा था वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आज हम सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे जो कि ग्राउंड टिश्यू होता है। सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू जो है वह एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच का जो पोर्शन है उसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। इसमें अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ग्रे कलर का जो ये आपको लेयर दिख रही है ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस दिख रही है, जहाँ पे कि आप देखेंगे कि कुछ फिलिंग टाइप आपको सेल्स में दिखाई देती है, वह हो गया हाइपोडर्मिस। उसके नीचे है कॉर्टेक्स, मतलब ये ग्रीन पोर्शन जो है ये सारा आपका ग्राउंड टिश्यू है। इसके बाद आ गया आपका एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे ये पिंक लेयर जो है यह पेरिसाइकिल, और ये ऊपर जो येलो लेयर है यह एंडोडर्मिस कहलाती है। तो ग्राउंड टिश्यू जो है इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आती है वह मैं आपको बता देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड टिश्यू बेसिकली रीजन बिटवीन एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, ये सारा आप दिख रहे हैं। ये जो येलो पार्ट है ये फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है। तो ये वस्कुलर बंडल का पार्ट आ गया। इस बंडल इससे और एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स हैं, कहने का मतलब ये जो सेल्स हैं, ये जो इतना पार्ट है ये कॉर्टेक्स कहलाता है। बिल्कुल बाहर वाला तो आपको कहा बताया मैंने, ग्रे कलर की जो लेयर है ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मल तो हमने एपिडर्मल सिस्टम पढ़ा था उसमें इंक्लूड होगा। और एपिडर्मिस के बाद जो जितना भी पोर्शन है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ग्राउंड टिश्यू जो है, कॉर्टेक्स है, आपका एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, ये सब एक तरीके से आपका कॉर्टेक्स के अंदर ही आप इसको ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो मेड्यूलरी रे है, ये एक बंडल आपको दिख रहा है और ये दूसरा बंडल दिख रहा है, तो इसके बीच में जो ये लेयर है ये मेड्यूलरी रे कहलाती है। यह भी और यह पिथ, ये सारी चीज़ें जो है आपका ग्राउंड टिश्यू के अंदर आती हैं। तो ये बात तो हम एक तरीके से स्टेम का ये डायग्राम है जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कि ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ में आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेस में, और बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको अंत में चित्र दिखा के बताऊंगी कि मीज़ोफिल टिश्यूज़ क्या हैं। तो मीज़ोफिल टिश्यूज़ जो हैं वह भी ग्राउंड टिश्यू ही है, और मीज़ोफिल में आगे फिर सेल्स का विभाजन भी होता है, जो आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यह समझना है कि ग्राउंड टिश्यू जो है वह रीज़न है जो कि जो कि एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच का पोर्शन है, और उसके साथ साथ ही पिथ और मेडुलरी रेज जो हैं वह भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये सारा मिला के ग्राउंड टिश्यू बनाता है। अब हम हर एक लेयर के बारे में आपको बताती हूँ कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो इनका विभाजन हमने इस प्रकार किया है। सबसे पहले हम हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। डाइकॉट स्टेम अगर हम देखते हैं तो कॉर्टेक्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। जैसा कि आपने पिछले चित्र में भी अगर आपको दिखाऊं तो ये चीज़ें आपने इसमें भी देखी थी। जैसे कि पहले जो लेयर है, फर्स्ट जो लेयर है एपिडर्मल के बाद, ये जो सेल्स आपको बिल्कुल फिलिंग सी जो ग्रीन ग्रीन डार्क फिलिंग दिखाई दे रही है, ये वाले सेल हाइपोडर्मिस हैं। इसके नीचे जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये एंडोडर्मिस रीजन है। तो ये तीनों जो हैं ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन का ही पार्ट है। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स रीजन एंड एंडोडर्मिस, ये आपको कॉर्टेक्स का ही पार्ट आप मान सकते हो। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हम हाइपोडर्मिस देखेंगे। तो हाइपोडर्मिस वह लेयर है जो कि बिल्कुल आपके एपिडर्मल लेयर के नीचे आती है। जैसे अगर आप इस चित्र में भी देखते हैं तो ये एपिडर्मिस है, बिल्कुल लास्ट बाहर वाली लेयर, और इसके बाहर जो ये कॉलन काइमेटस सेल्स इसके अंदर की तरफ जो दिखा रखा है आपको, ये बहुत सारे सेल्स, यह जो सेल्स हैं यह आपके हाइपोडर्मल सेल्स हैं। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉलन काइमा सेल्स। आपको सेल्स मैंने
पढ़ाए थे पहले, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़े थे। तो कोलेनकाइमा बेसिकली वह सेल्स हैं जिसमें कि थिकनिंग मार्जिन्स पे पाई जाती है। तो वह कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं उसकी हाइपोडर्मिस बनी हुई होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो धतूरे के अंदर, हेलियांथस में, इनके अंदर कोलेनकाइमा का हाइपोडर्मिस पाया जाता है। यह हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं। आगे हम एंजियोस्पर्म में डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों का ही स्टेम, रूट, लीफ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर कोलेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है। मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट के अंदर जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल से बना हुआ आपको क्या दिखेगा, हाइपोडर्मिस दिखाई देगा। एग्जाम्पल है इसमें जिया मेज़, मेज़ जो होता है आपका जिया मेज़, और मक्का और ट्रिटिकम मतलब गेहूँ। इनके अंदर आपको ये दोनों ही मोनोकॉट हैं, मोनोकॉट प्लांट्स हैं, और इनके अंदर जो हाइपोडर्मिस मिलता है वह हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। मतलब कि वॉल पे थिक वॉल डिपोजिशन पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा का सेल पाया जाता है। अब ज़्यादातर पौधों में आप देखेंगे कि वॉल कंटिन्यूस होती है, मतलब हाइपोडर्मिस की लेयर पूरे ही अगर टीएस काट के हम देखते हैं स्टेम का तो पूरे ही स्टेम में आपको दिखाई देती है। लेकिन कुकुरबिटा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है जिसमें कि आप देखेंगे वेवी आउटलाइन है। यह जो चित्र है यह कुकुरबिटा का है, आउटलाइन वेवी है। आप देखिए यहाँ पर ये रिजेस हैं, फिर फरोज हैं, खड्डा है, फिर रिजेस हैं, फिर फरो है। तो इस तरह की आउटलाइन इसमें पाई जाती है। और यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वह आप देखेंगे सिर्फ रिजेस के ही नीचे है। जहाँ पे भी आप देख रहे हो उभार है वहाँ पर आपको हाइपोडर्मिस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ उभार है वहाँ पर आपको हाइपोडर्मिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वह कोलेनकाइमेटस है, कोलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ होता है। तो यह हमने कॉर्टेक्स में सबसे पहले हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ा, जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है वही हाइपोडर्मिस कहलाती है। अब ये कंटिन्यूटी में हो सकती है, ये पैचेस में हो सकती है, कोलेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई हो सकती है, या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की भी बनी हुई हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार, आप जैसे ही अलग अलग टीएस के बारे में, टीएस का डायग्राम देखेंगे, मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ेंगे तो ये और विस्तार में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद की लेयर हाइपोडर्मिस कहलाती है, जो कि आपको स्टेम में बहुत प्रोमिनेंट वे में आपको दिखाई देती है। फंक्शंस की अगर बात करते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, देखिए आप इसमें भी, इस डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो आपको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये हाइपोडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर भी कैसी है, कोलेनकाइमेटस दिखाई दे रही है। ये जनरल कॉर्टेक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें कि रेजिन डक्ट भी पाई जाती है, और फिर ये आपको एंडोडर्मिस, ये सॉरी ये यहाँ पे ये पेरिसाइकिल है, इसके ऊपर जो लेयर है सिंगल लेयर जो दिखाई दे रही है ये आपको एंडोडर्मिस दिखाई। ये पैच जो आपको स्क्लेरेनकाइमेटस दिखाई दे रहा है ये पेरिसाइकिल का पैच है। तो बेसिकली ये सारी ही चीज़ें कॉर्टेक्स में आती है। यहाँ हम हाइपोडर्मिस की बात कर रहे हैं, तो हाइपोडर्मिस जो है यहाँ पे कोलेनकाइमा का बना हुआ है, और कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन कई बार कई प्लांट्स में इस हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तब ये फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती है। लेकिन जनरल में, इन जनरल हाइपोडर्मिस जो है वह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे कॉर्टेक्स का रीजन है, जैसे पिथ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मेडुलरी रेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है, जनरल कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, हाइपोडर्मिस दिखाई दे रहा है। यही सारी चीज़ें मिला के ग्राउंड टिश्यू बनाता है ना। तो इसमें हमने हाइपोडर्मिस की बात करी। अब हम जनरल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। हाइपोडर्मिस के बाद जो है जनरल कॉर्टेक्स आता है। पहली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स। अब जनरल कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादातर जगह आप देखेंगे लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। जैसे इस चित्र में भी अगर आप देखें तो ये आपका जनरल कॉर्टेक्स है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। आइसोडायमेट्रिक इन शेप होते हैं सेल्स, कंटेन रेजिन डक्ट्स, टेनिन, स्टार्च ग्रेन्स एंड क्रिस्टल्स। ये सारे मैंने आपको रेजिन, टेनिन,
स्टार्च ग्रेन क्रिस्टल्स, इनको हमने सिक्रीटरी टिश्यू में सब चीज़ें पढ़ी थी। और पिछले डायग्राम में भी देखिए आप, यहाँ रेजिन डक्ट है, तो मोस्टली ये आपको कॉर्टेक्स रीजन में, जो कि ग्राउंड टिश्यू है, तो ग्राउंड कॉर्टेक्स के अंदर आपको ये सब नज़र आता है। क्लोरोप्लास्ट मे और मे नॉट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, कई बार प्रेजेंट हो भी सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोडर्मिस पे। जैसे कि देखिए आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, अंदर जो ये लाइनिंग है ग्रीन कलर का, ये सारा कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद ये देखिए ये लाइनिंग एंडोडर्मिस, और इसके अंदर आपको पेरिसाइकिल नज़र आ रहा है। तो हम नेक्स्ट लेयर जो पढ़ेंगे वह एंडोडर्मिस की पढ़ेंगे। तो एंडोडर्मिस जो है वह ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब बहुत अच्छे से दिखाई देती है रूट्स में, लेकिन स्टेम्स में भी, जो हर्बेशियस स्टेम्स हैं उनमें भी एंडोडर्मिस पाया जाता है। एंडोडर्मिस जो लेयर है उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर थिकनिंग पाई जाती है, एक बैंड या स्ट्रिप पाई जाती है, जिसमें कि लिग्निन और स्यूबरिन का डिपोजिशन होता है अलोंग विथ सेलुलोज। सेलुलोज की वॉल बनी हुई होती है, लेकिन उसके अलावा इसमें और डिपोजिशन पाया जाता है लिग्निन और स्यूबरिन का, और वह रेडियल और टेंजेंटियल वॉल पे पाया जाता है। दोनों तरह की जो वॉल हैं आपकी, ये रेडियल वॉल्स एंड टेंजेंटियल वॉल्स पे पाया जाता है, और एक स्ट्रिप जैसी ये बना देती है। और उस स्ट्रिप को, ये देखिए ये स्ट्रिप है, और इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये ब्लू कलर के जो इसमें सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एंडोडर्मल सेल्स। उसके बाहर की तरफ आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर आपका एपिडर्मल लेयर, फिर हाइपोडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स लेयर, फिर एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकिल। तो एंडोडर्मिस जो है इसके अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई देता है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है स्यूबरिन और लिग्निन इनके अंदर डिपोजिशन पाया जाता है। अब इनर मोस्ट लेयर जो है, आप एंडोडर्मिस को मान सकते हैं कि ये एक तरीके से इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। और यंग स्टेम्स जो होते हैं उनमें आप कई बार देखेंगे कि स्टार्च शीथ बनी हुई होती है, और वह एक तरीके से एंडोडर्मिस ही है। तो हम एंडोडर्मिस को भी कई बार स्टार्च शीथ कह देते हैं, क्योंकि स्टार्च का डिपोजिशन उन सेल्स में होता है। तो यंग स्टेम्स के अंदर आप देखेंगे स्टार्च मौजूद है, तो उसको हम स्टार्च शीथ कहते हैं। इट इज़ होमोलोगस टू एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस के समान है ये स्टार्च शीथ सेल। एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर एक्ट करता है प्रोटेक्टिव लेयर फॉर इनर सेल्स। जो इनर सेल्स है, जो इनर वस्कुलर बंडल्स हैं, वस्कुलर सेल्स हैं, उनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूट्स के अंदर बहुत कॉन्स्पिक्यूअस, बहुत अच्छे से हमको दिखाई देता है, होता है उसमें बहुत अच्छे से। काम क्या है इसका? इट रेगुलेट्स द रूट प्रेशर एंड प्रोवाइड सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को ये एक तरीके से मेंटेन करता है, और यह रेगुलेट करता है रूट प्रेशर को। जो पानी रूट से स्टेम की तरफ आ रहा है, तो उसमें रेगुलेशन का काम जो है वह एंडोडर्मिस के सेल्स भी करते हैं। अब आते हैं हम पेरिसाइकिल। जैसे कि हमने पिछले चित्र, जो भी 2-3 चित्र आपको दिखाए, आपको बताया कि एंडोडर्मिस के अंदर जो लेयर है उसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन कॉर्टेक्स एंड वस्कुलर टिश्यूज़। वस्कुलर बंडल और कॉर्टेक्स के बीच में आपको यह एंडोडर्मिस के अंदर यह लेयर आपको मिलेगी, जिसको हम पेरिसाइकिल कह रहे हैं। डिस्टिंक्ट इन रूट्स ऑफ ऑल द वस्कुलर प्लांट्स एंड स्टेम इन लोअर वस्कुलर प्लांट्स। जो रूट्स हैं वस्कुलर प्लांट्स की, उन सभी रूट्स के अंदर बहुत अच्छे से आपको पेरिसाइकिल देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप स्टेम की बात करते हैं, तो स्टेम में जो लोअर वस्कुलर प्लांट्स हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें आपको यह लेयर पेरिसाइकिल की दिखाई देती है। अब पेरिसाइकिल जो लेयर है उसके सारे सेल अगर एक समान है, मतलब पूरी पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा की बनी हुई है, तो वह होमोजीनस कहलाएगी। और अगर वह पैरेन्काइमा के अलावा भी उसमें कोई सेल्स पाए जाते हैं, तो वह हेट्रोजीनस कहलाती है, जैसे कि हेलियांथस। तो हेट्रोजीनस के अंदर पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस आपको दिखाई देते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है पेरिसाइकिल का। तो ये इसका काम है, इट गिव राइज टू लेटरल रूट्स। आपने रूट्स देखी होंगी, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, रूट्स में रूट हेयर्स भी निकलती हैं। ऐसे ही लेटरल रूट्स, एक तो
आपकी प्राइमरी रूट होती है जो कि इलॉन्गेटेड रूट होती है, उसमें से जो ब्रांचिंग्स निकलती हैं वह सब लेटरल रूट्स कहलाती हैं। तो वह लेटरल रूट्स जो हैं वह किन सेल से बनती है, वह अंदर पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती है। तो ये एक प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति जो है वह पेरीसाइकिल से होती है। पेरीसाइकिल के जो सेल्स हैं उनसे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। स्टेम में भी मैंने आपको कहा कि कई डाइकॉट स्टेम में भी आपको पेरिसाइकिल नज़र आता है, तो वहाँ इसका काम स्टोरेज ऑफ फूड है, फूड को स्टोर करने का काम होता है। तो अब तक हमने हाइपोडर्मिस पढ़ लिया, ग्राउंड कॉर्टेक्स पढ़ा, एंडोडर्मिस पढ़ा और पेरिसाइकिल पढ़ा। अब हम आते हैं पिथ रीजन पे। पिथ आपको बताया था चित्र में पहले भी, और हम देख सकते हैं इसके अंदर आप देखिए ये जो रीजन है दिस इज़ पिथ, ये पिथ है। ऐसे ही इसमें भी आप देख रहे हैं पिथ है। तो सभी चित्र में आप देखेंगे अंदर बिल्कुल वास्कुलर बंडल के भी अंदर आपको पिथ रीजन दिखाई देता है। अब ये क्या है, मोस्टली ये पैरेन्काइमेटस होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें पाए जाते हैं। स्टोरेज का काम करता है, इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोर करता है किसको, फूड को ये स्टोर करता है। डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो बहुत वेल डेवलप्ड है ये। लेकिन अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये इतना डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। मतलब कॉर्टेक्स और पिथ का पता नहीं चलता कि कहाँ कॉर्टेक्स ख़त्म हुआ कहाँ पिथ शुरू हुआ, तो मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल है, नहीं पता लगा सकते। और एक एक्सेप्शन क्या है, जो ट्रिटिकम है, गेहूँ जो है आपका, उसमें आपको कैविटी नज़र आती है, पिथ कैविटी उसको हम बोलते हैं। ये देखिए ये बीच में आपको होल छेद जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली पिथ होता है यहाँ पर, लेकिन ये पिथ कैविटी बन गई। यहाँ पर हॉलो है, ये खोखला होता है। ये स्टेम अगर आप कभी देखेंगे, गेहूं का जो स्टेम है वह अंदर से खोखला होता है। तो पिथ की जगह पिथ कैविटी यहाँ पर बन जाती है। एब्सेंट इन मैनी डाइकॉट रूट्स बट प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट्स। जब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे स्टेम रूट तो आपको और अच्छे से यहाँ वहाँ पे बताएंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान में अगर रखना है तो आप यही चीज़ ध्यान में रखेंगे। डाइकॉट स्टेम में ये बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, और ट्रिटिकम में ये कैविटी के रूप में पाया जाता है। एब्सेंट इन डाइकॉट रूट्स, डाइकॉट स्टेम में तो पाया जाता है लेकिन डाइकॉट रूट के अंदर ये एब्सेंट होता है पिथ, और मोनोकॉट रूट के अंदर लेकिन यह प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यह आप पिथ के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस होता है और मेन काम इसका स्टोरेज ऑफ फूड होता है। अब आते हैं हम मेड्यूलरी रेज के बारे में पढ़ेंगे। वस्कुलर बंडल जैसे आपको मैंने बताया था पिछले डायग्राम में भी आपने देखा होगा, चित्र में भी, और हम देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए आप, ये क्या है, ये वस्कुलर बंडल्स हैं। ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल है। ये जो स्टेम का डायग्राम है, टीएस है स्टेम का, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, मतलब कि जाइलम सेकेंडरी जाइलम बन चुका है और सेकेंडरी फ्लोएम भी यहाँ पर बन चुका है। तो ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच में आप ये कुछ सेल्स देख रहे हैं, ये सेल्स क्या हैं, मेड्यूलरी रेज कहलाते हैं। और जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ही मेडुलरी रेज दिखाई देंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मैरून पर्पल कलर की सी जो रेज हैं, ये ग्रीन पार्ट तो सारा आपका जाइलम है, और ये पर्पल रेज जो हैं दिस इज़ मेडुलरी रेज, ये मेडुलरी रेज हैं और ये आपका जाइलम है। तो इस तरीके से आप मेडुलरी रेज देख सकते हो। यहाँ पर ये जो बीच में आपको थोड़े से सेल्स दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े सेल्स, ये आपका यहाँ पर, यहाँ आपका जहाँ वस्कुलर सिस्टम के सेल्स ख़त्म होते हैं, जाइलम ख़त्म होता है, वहाँ से पिथ आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दीज आर एक्सटेंशन ऑफ पिथ सेल्स। जो पिथ के सेल्स हैं उन्हीं का ऐसे लंबे लंबे रूप में लंबा लंबा एक्सटेंशन है, जो कि बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल्स के ही बने हुए होते हैं। फंक्शन क्या है इन मेडुलरी रेज का, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर फ्रॉम कॉर्टिकल रीजन टू द पिथ रीजन। तो एक तरीके से कॉर्टेक्स से पिथ तक फूड को पहुंचाना और वाटर का कंडक्शन करना,
ये काम है मेड्यूलरी रेज का, और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती हैं। एक वस्कुलर बंडल को दूसरे वस्कुलर बंडल से सेपरेट आउट करती हैं ये, जैसा कि आपने चित्र में अभी पीछे देखा था। ये तो हमने ग्राउंड टिश्यू एक तरीके से पढ़ा सारा स्टेम के बारे में, या थोड़ा बहुत मैंने आपको रूट के बारे में बताया। अब अगर हम लीफ के बारे में देखना चाहें कि लीफ में ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है, क्या होता है, तो लीफ में आपने पढ़ा भी होगा, और इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये टीएस है एक लीफ का, जिसमें कि आप एपिडर्मिस दिख रही है आपको, अपर एपिडर्मिस जिसको कि एडैक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है, और ये है लोअर एपिडर्मिस जिसको कि अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो दोनों साइड इसमें एपिडर्मिस पाया जाता है। नीचे आप देख रहे हैं स्टोमा लिखा हुआ है, स्टोमेटास नीचे पाए जाते हैं। बेसिकली मोस्टली आपको लीफ में नीचे ही स्टोमेटा दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप अपर एपिडर्मिस जो है इसके नीचे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बीच का ग्रीन पोर्शन है ये पूरा पोर्शन मीज़ोफिल कहलाता है, और मीज़ोफिल ही बेसिकली ग्राउंड टिश्यू है आपका। मीज़ोफिल जो है वह एक तरीके से ग्राउंड टिश्यू है आपका, और यह ग्राउंड टिश्यू जो मीज़ोफिल है यह दो प्रकार के सेल से बना हुआ होता है। एक है पैलिसेड मीज़ोफिल और दूसरा है स्पॉन्जी मीज़ोफिल। आप अंतर अब इसमें देख पा रहे होंगे, आपने पढ़ा भी है पिछली क्लासेस में कि पैलिसेड मीज़ोफिल जो है इसके सेल इलोंगेटेड हैं। आप देख रहे हैं लंबे लंबे सेल्स हैं और कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पर नहीं पाई जाती, जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं सेल्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बीच बीच में इसमें ये देखिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये एयर स्पेसेस आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये इसमें फ़र्क है। दूसरा ग्राउंड टिश्यू जो है ये यहाँ पर मीज़ोफिल, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए लेबल भी किया है क्लोरोप्लास्ट, डॉट्स जो बनाई हैं वो एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट के लिए बनाई हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल बीच में इसमें वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। ये देखिए आप वस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। बंडल के चारों तरफ शीथ भी आपको यहाँ पर दिख रही है, ये शीथ वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंड टिश्यू आपको स्टेम, रूट और लीफ सभी में दिखाई देगा। लीफ में थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू का नाम मीज़ोफिल है। बाकी जगह अगर आप स्टेम और रूट की बात करते हैं तो स्टेम और रूट के अंदर आपको हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ग्राउंड कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, इन जनरल हम बात कर रहे हैं पेरीसाइकिल, फिर पिथ और मेड्यूलरी रेस, मतलब 6 ये टाइप के सेल्स जो हैं, ये 6 टाइप नाम जो मैंने आपको बोले ये सारा मिला के क्या बनाता है ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मिस के बाद वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच के जितने भी सेल्स हैं वो सारा आपका ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से ग्राउंड टिश्यू। अब हमारा एक पार्ट बचा हुआ है इसमें, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम वाला वस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनका स्टेम में अरेंजमेंट होता है, रूट में अरेंजमेंट होता है, लीफ में होता है, किस प्रकार से क्या मतलब उसका अरेंजमेंट के अलावा क्या नाम है उसका, कि बंडल्स में कौन सी चीज़ कहाँ है, जाइलम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें हम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। आप वीडियो को देखिए और इसको समझिए। कहीं पे नहीं समझ में आता, कुछ डाउट है, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आप सब लोग लगातार यह वीडियोस देख रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू।